बिस्किट तो सभी लोग खाते हैं मार्केट से, लेकिन आज बिस्किट घर पे बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट बन के तैयार होगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्किट। बिस्किट बनाने के लिए पहले 1 कप मैदा लीजिए और इसमें 2 कप गेहूं का आटा होना चाहिए। मैदा जितना रहता है उसका 2 गुना आटा होना चाहिए। हम मैदे से भी बिस्किट बना सकते हैं, लेकिन घर का बिस्किट है तो गेहूं का आटा इसमें डालेंगे ताकि यह हमारे स्वास्थ्य में नुकसान न करें। गेहूं का आटा डालने पर और भी क्रिस्पी बनेगा। कहते हैं कि मैदा से बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है बिस्किट, लेकिन यह गलत है। गेहूं के आटे से भी बिस्किट बहुत अच्छा बनता है, उसे बना करके मैंने देखा भी है। अब इसमें डाल दीजिए 1.5 कप चीनी पाउडर। आप इसमें 2 कप चीनी पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि 3 कप हमारा आटा है तो 2 कप बहुत आराम से चीनी पाउडर ऐड हो जाएगा। और हाफ स्पून डाल दीजिए इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने पर इसको खूब बढ़िया से कर लीजिए मिक्स। इसे मिक्स करने के बाद इलायची पाउडर, चीनी और मैदा, गेहूं का आटा, सारी चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाते हैं, फिर इसके बाद इसमें ऑयल डालना है, यानी घी डालना है। घी के जगह पर बटर भी डाल सकते हैं, मैं घी डाल रही हूँ। और आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और वैसे घी से फ्लेवर बिस्किट का बहुत अच्छा आता है। और ऑयल डालने से उसमें इलायची पाउडर की मात्रा ज़्यादा कर दें, फिर उसके बाद बनाएं। ऐसा नहीं है कि घी से ही बिस्किट बनाएं। रेशियो एकदम बराबर होना चाहिए। मैंने 1 बड़े कप से यानी कि 1 कलछुला में आधा पानी ऐड किया है, आधा घी ऐड किए हैं। दोनों एक में मिक्स करके फिर इसका आटा का डो लगाएंगे। बिस्किट बनाते समय कुछ लोग बनाते हैं पहले मोयम देंगे, यानी कि ऑयल डाल देंगे या फिर घी डाल करके अच्छे से मैश करेंगे आटा, फिर उसके बाद इसमें दूध या पानी से मैश करके गूँथेंगे। हम डायरेक्ट इसको डाल रहे हैं, घी हो या ऑयल हो उसके साथ में पानी डालते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाती है। इस तरह से बनाने से समय बच जाता है और जल्दी से आटे का डोर भी लग जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते जाएंगे और आटा को अच्छे से मैश करेंगे। जितना अच्छा मैश करेंगे उतनी बढ़िया बिस्किट बन के तैयार होगी। पानी की जगह पर अगर दूध डाल रहे हैं तो और बढ़िया बिस्किट बन के तैयार होता है। इसमें खस्ता के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दें और 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दें। इससे खस्ता बहुत ज़्यादा होता है और हमारे जो बिस्किट बनाते हैं बहुत ही खस्ता बन के तैयार होता है। इसे मैंने मैश कर दिया है और अभी थोड़ा सा लग रहा है कम है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मैश कर लें। यह घर का बिस्किट बना रहे हैं तो हम इसमें घी डाल करके बना रहे हैं। मार्केट में इतना ज़्यादा घी डाल के नहीं बनाया जाता है, उसके जगह पर ऑयल डाले जाते हैं। लेकिन जब घर पे बनाते हैं तो नेचुरल बनाया जाता है खाने में, ताकि टेस्टी भी रहे और सेहत भी अच्छी रहे। जैसे आटा डोर के फॉर्म में आ जाता है, इसे अच्छे से मैश करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सोडा भी डाला गया है और जब मैश करके रखते हैं आटा तो अच्छे से फूल जाता है, तभी हमारी खस्ता बिस्किट बन के तैयार होगा। इसी तरह से चिकना होना चाहिए। इस तरह से जब बन जाता है तो समझ लीजिए आटा अच्छे से तैयार हो गया है। जब तक इसे हम मैश करते हैं तो यह बहुत ही सख्त है और बहुत इसे नरम मैश नहीं करना है, आटे को सख्त ही रखना है। यह जब पक जाता है तो इसके बाद यह खस्ता हो जाता है, इसीलिए इसे हम 10 मिनट के लिए रख दिए थे। 10 मिनट के बाद इसे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। एक बराबर से जितनी बड़ी लोई बनाएं उतना हम एक बराबर से सारी लोइयों को तोड़ लेंगे, ताकि बिस्किट की रेशियो ख़राब ना हो। बिस्किट यदि बड़ा छोटा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। बिस्कुट को जब भी बनाएं तो एक साइज़ की आटा को तोड़ें और एक साइज़ का इस तरह से चकला बनाएं।
चकला हाथ की हथेली से बनाएंगे तो अच्छा बनकर तैयार होगा। छोटे छोटे चकला इसी तरह से बनाना है। आप इसे गोल फॉर्म में दे सकते हैं। अगर चौकोन में बनाना है तो इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए और उसे चौकोन में काट लीजिए। और इसे मैं बना रही हूँ गोल में, तो इसी तरह से मैं इसे बना रही हूँ। और इस तरह से डीप करेंगे तो पतला पतला बन के तैयार हो जाता है। जब सारी चीज़ें बना लें तो एक गिलास लीजिए और ग्लास की सहायता से इसको दबा दीजिए ताकि थोड़ा सा और पतला हो जाए। जो भी ग्लास लें या कटोरी लें वह एकदम प्लेन होना चाहिए ताकि इसे दबाएं तो एक बराबर से अच्छे से यह दब जाए। और जब प्लेन नहीं रहता है तो यह अच्छे से दबेगा नहीं। और ये इसको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप बड़ा छोटा बिस्किट बनाएं तो इस तरह से हम बड़े छोटे में बिस्किट बना सकते हैं। यदि गोल में बना रही हैं तो यही हमें तैयार करना है, इसी तरह से बनाना है। और चौकोन में बनाना है तो हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे और चाकू की सहायता से काट लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी डिजाइन बना रही हैं। इस तरह से इसे पकड़ेंगे और इसे इस तरह से करते जाएंगे। यह राउंड राउंड में बन जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद बीच में टूटी फूटी डाल देंगे और देखने में अच्छा लगता है। बच्चे भी बड़े मन से खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता यह मार्केट का बिस्किट है या घर का बना हुआ बिस्किट है। मैंने चारों तरफ से इसे राउंड में कर लिया है। अब इसके बीच में टूटी फूटी मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। मैंने इसे घर पर भी बनाया था यह, लेकिन मार्केट का है। जो मैंने घर पे बनाया था वह यूट्यूब पे डाला है और यह उसको 3 तरह का बनाया था, लाल पीला हरा में। आप टूटी फूटी कैसे बनाया जाता है उसे देखना है तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूनिक गीता किचन में बनाया गया है। इस तरह से एक एक डाल देंगे। बिस्किट में देखते हैं अक्सर इसी तरह से लगाया रहता है। और इसको जब हम बना करके पका लेंगे तो यह टूटी फूटी को जब लगाते हैं तो हल्का सा दबा देते हैं तो वह एक ही जगह पड़ा रह जाता है और पकने के बाद भी वह एक अच्छे से चिपक जाता है। बिस्किट जब भी बनाएं डिजाइन में बनाएं, देखने में अच्छा लगता है। और टूटी फूटी को डालना है तो आप बीच में भी डाल सकते हैं। इस बिस्किट के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन जब इसे डिजाइन से बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच में टूटी फूटी लगा ही रहे हैं। चौकोर में जब बना रहे हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं चौकोर में नहीं बना रही हूँ, इसे गोले में ही बना करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारे बिस्किट को बनाऊंगी। ये देखिए यह बिना पकाए हुए डिजाइन अच्छे से दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसे कढ़ाई में जैसे बाटी बनाते हैं उस तरह से नीचे थोड़ा सा नमक रख करके और कढ़ाई में एक जाली वाला बर्तन रख दीजिए और उसमें डाल दीजिए। मैं इसे जाली वाले बर्तन में नहीं डाल रही हूँ, सीधा अवन में डालेंगे और यह 20 से 25 मिनट में बहुत आराम से बिस्किट बन के तैयार हो जाता है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। फिर उसके बाद इसे देख रहे हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है और यह बहुत अच्छा बिस्किट बन के तैयार हुआ है। इस तरह से बना करके हम स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी प्यास लगे इसे खा करके पानी पी सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, बिस्किट बहुत अच्छा बना हुआ है, इसे एक बार ज़रूर बनाएं। यदि बिस्किट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।